नमस्कार बच्चों। कक्षा 9 के अध्याय संख्या 4 के अंतर्गत अपने क्या है जो सारी चीज़ें पढ़ी हैं, चाहे वह है जावा के जंगलों के बारे में जो वन्य नियम थे, चाहे भारत के वन्य नियम थे, लगभग समानता मिलती है। यानी कहने का अर्थ यही रहता है कि वन्य जीवन या वन्य समाज और स्वयं वनों को क्या है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया हर एक प्रकार के उपनिवेशवाद के द्वारा। लेकिन मात्र उपनिवेशवाद जंगलों के हानि का कारण नहीं मान सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़े स्तर पर जो जंगलों का विनाश करने का कारण माना जाता है वह रहता है युद्ध और वन विनाश। यानी युद्ध के समय बहुत बड़ी मात्रा में वनों का विनाश संभव था और हुआ भी, क्योंकि जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुए थे उन दोनों समय जंगलों के बारे में किसी ने इस बात की भी चिंता नहीं की थी कि यह चीज़ जो प्रकृति का उपहार है हमारे लिए, प्रकृति ने क्या है एज ए गिफ्ट हमें दे रखा है, यह हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरतमंद चीज़ है। इसको क्या है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दी गई और इसी के कारण क्या है हमें आज तक इसका जो भार है वह भुगतना पड़ रहा है। अभी तक क्या है जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, या फिर ओजोन लेयर में जो होल हो रहे हैं उसके कारण, या ग्रीन हाउस प्रभाव जो दिख रहा है, सब चीज़ें जो है या प्राकृतिक रूप से जो आपदाएं आ रही हैं ये सब के सब क्या हैं उन्हीं जंगलों या वनों के विनाश के कारण हैं। गर्मी का बढ़ना, समुद्र के जल की सीमाओं को ऊपर बढ़ना या फिर ग्लेशियर का पिघलना, ये सब चीज़ें उन्हीं के कारण हैं। तो आइए ये जो 2 पॉइंट रहते हैं इनको कवर करते हैं अपने इस वीडियो में। तो पहले और दूसरे विश्व युद्ध पर क्या है जंगलों पर गहरा असर पड़ा था। प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध का जंगलों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। अब कारण क्या है इसके पीछे के कि जो भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेज़ों की जंगी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे गए। ठीक है, यानी युद्ध के समय जो जंगी ज़रूरतें थी, जंगी मतलब युद्ध की जो ज़रूरतें थी, जंगी ज़रूरतों को पूरा करने हेतु भारी या ज़्यादा संख्या में पेड़ काटे गए। जो चीज़ें युद्ध में क्या है ज़रूरत पड़ रही थी, युद्ध के जितने भी क्षेत्र थे उनको पूरा भरपूरता देने के लिए, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ लगातार काटे जा रहे थे, जिसके कारण क्या है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सिर्फ भारत में नहीं, जावा में भी इसी प्रकार का था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अगर आपको याद होगा, जैसे कि हिटलर वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, उसके समय हमने पढ़ा था कि जर्मनी के साथ जापान मिल जाता है और जापान क्या है इंडो चाइना क्षेत्र पर अधिकार करना शुरू कर देता है। तो उस क्षेत्र के जो द्वीप हैं उनमें से जावा इंडोनेशिया क्या है एक भाग रहता है उसका, और उसी क्षेत्र पर क्या है जो जापान है हमला करता है जावा के क्षेत्रों पर। डच लोग जो हैं वो वहाँ पर क्या है जो चीज़ें थी उनको लूटने का सोचते हैं ताकि जापान के लिए कुछ न बचे। इसीलिए उस समय भस्म करो यह नीति किसके द्वारा यूज की गई थी? डचों के द्वारा। डच के द्वारा यह नीति यूज की गई थी कि भस्म करो भागो। ठीक है, या फिर कह सकते हैं भस्म करो भागो नीति। भस्म करो भागो नीति
डचों के द्वारा यूज की गई जब उन पर क्या है जापानियों ने हमला किया था, यानी स्कोर हेड अर्थ, स्कोर हेड अर्थ, स्कोर हेड अर्थ नीति उनके द्वारा यूज की गई थी। सोर्चड अर्थ स्कोर्ड अर्थ या नीति जो है वो उनके द्वारा यूज में ली गई, भस्म करो भागो नीति। ऐसा क्यों किया उन्होंने? ताकि जापान के लोगों के कुछ भी हाथ न लगे। यानी जब जापान जीतने की स्थिति में था तो डच लोगों ने सोचा कि अगर जापान जीतता है तो यहाँ की सारी वन संपदा, यहाँ के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो जापान यूज़ कर लेगा। इसीलिए उन्होंने क्या है, हम तो सारी चीज़ें ले जा तो सकते नहीं है, ठीक है, ऐसे तो होगा नहीं कि युद्ध चल रहा है सारी चीज़ें एक साथ वो ट्रांसफ़र कर देंगे, बहुत समय लगता था। इसीलिए उन्होंने क्या सोचा कि इसको जला देते हैं अपने, ठीक है। तो इसीलिए भस्म करो और भागो नीति उन्होंने डचों ने अपनाई थी। लेकिन फिर भी कितने चित्र को जलाते, कितनी चीज़ों को जलाते, तो जो जापान था उसने भी क्या है, जो वन्य रिसोर्सेज थे, जो फॉरेस्ट रिसोर्स थे वहाँ के, उनका क्या है बहुत ज़्यादा दोहन किया और उनको क्या है जो लूटने की नीति थी उस नीति का यूज़ करते हुए उन्होंने क्या है लगातार वहाँ पर जंगलों को नुकसान पहुँचाया, जिसके कारण वहाँ पर क्या है जंगलों में बहुत ज़्यादा नुकसान लगातार होता रहा। अभी है नेक्स्ट, चलते हैं अपने। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपने युद्ध की ज़रूरतों को पूरा किया और उन जंगलों का क्या है निर्मम तरीके से दोहन किया, जिसके कारण क्या है इंडोनेशियन जो पीपल थे या फिर जावा के लोग थे वहाँ पर क्या है इनके द्वारा जो शोषित हुए थे लोग, उनको क्या है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। नेक्स्ट जो अंतिम पॉइंट रहता है इस चैप्टर का वह है वानिकी में नए बदलाव, यानी जो वैज्ञानिक वानिकी उनके द्वारा लागू की गई थी वह उपयोगी नहीं थी, यह सिद्ध हमें उसी समय हो जाता है। लेकिन अभी क्या है वानिकी में नए बदलाव किए गए थे, वानिकी में नए बदलाव। तो देखिए वानिकी में नए बदलाव क्या किए जाते हैं। 80 के दशक तक तो क्या है एशिया और अफ्रीका की सरकारों को यह समझ में आने लगा था कि वैज्ञानिक वानिकी और वन्य समुदायों को जंगल से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा होते रहे हैं। परिणाम स्वरूप वनों से इमारती लकड़ी हासिल करने के बजाय जंगलों का संरक्षण ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया, ठीक है। यानी पहला जो बदलाव किया गया वह यह था कि जंगलों से इमारती लकड़ी लेने से ज़्यादा जरूरी जंगल या वन संरक्षण है। यानी फॉरेस्ट आर मोर इम्पोर्टेंट थी, जो क्या है जंगल तो है जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, यह सिद्ध होने लगा था। इसीलिए क्या है जंगलों का उपयोग सिर्फ इमारती लकड़ी लेने के लिए न किया जाए, यह नीति लागू की गई और जंगलों को संरक्षित करना शुरू करना चाहिए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या है वन प्रदेशों में रहने वाले लोगों की मदद लेनी होगी, ठीक है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसकी सहायता चाहिए थी उनको? वन निवासियों की, वन निवासियों की सहायता की आवश्यकता थी।
क्योंकि वही क्या है जंगलों में रहते थे और उनको ज़्यादा पता था। ठीक है, बाद में क्या है हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल इसलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने क्या है वहाँ पर उनको अपने घरों के रूप में माना या उनको क्या है एक पूजनीय स्थान के रूप में माना था, इसी के कारण वहाँ जंगल बच पाए थे। और इसके अलावा जो चीज़ें क्या है और सुधार किए गए समय अनुसार, लेकिन जितनी नुकसान किया गया था उसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई है। जो क्या है खिला हुआ चमन वनों के रूप में दिखाई देता था वह आज तक दोबारा स्थापित नहीं किया गया है, जिसका कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे जनसंख्या बढ़ना है, चाहे जनसंख्या की ज़रूरतों को बढ़ना है, लेकिन फिर भी वह जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है। बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप इस चैप्टर को पढ़िए। धन्यवाद।